ऐसा करता हूँ, पास में ही एक दुकान वाला है, उसके पास जाता हूँ और कुछ खाने को मांग लेता हूँ। शायद वो मुझे कुछ खाने को दे दे, बहुत भूख लग रही है। चलो उसके पास चलता हूँ, उसकी दुकान शायद पीछे ही है। हाँ, उसके पास चलता हूँ, वो मुझको कुछ खाने को दे सकता है। बहुत भूख लग रही है, यहीं पे है। ये रहा। भैया भैया कुछ खाने को दे दो भैया, बहुत तेज भूख लग रही है। अबे चल बे भिखारी, यहाँ से दुकान की बोहनी तक नहीं हुई, सुबह सुबह भीख मांगने आ गया। तेरे को शर्म वरम है कि नहीं? साला चूतिया। जाके कहीं काम कर, यहाँ मेरी दुकान के आगे क्या मुंह फाड़ रहा है? भाग यहाँ से भिखारी कहीं के, चला जा, मेरे दुकान का नाम और खराब करेगा कहीं का चूतिया। भाग यहाँ से। भैया भैया प्लीज दे दो ना भैया, सुबह से कुछ नहीं खाया भैया। अबे चला जा सीधा सीधा, वरना पुलिस को बुला लूंगा। अरे ये क्या शोर शराबा है? अरे मदन, क्या चल रहा है ये? क्या बताऊं भैया जी, देखिए उस भिखारी को सुबह सुबह दिमाग का दही करने आ गया, दुकान की बोहनी तक नहीं हुई, भीख मांग रहा है यहाँ आके। साला पागल कहीं का। चलो कोई बात नहीं, मेरा सामान तो मुझे दे दो, मैं चलता हूँ। अरे ओ भिखारी चला जा यहाँ से, वरना तेरी टांगे तोड़ दूंगा मैं। इधर किधर आ रहा है? नहीं आऊंगा तुम्हारी दुकान पे, नहीं चाहिए मुझे कुछ। अंकल जी अंकल जी अंकल जी कुछ खाने को दे दीजिए अंकल जी, बहुत भूख लगी है अंकल जी, सुबह से कुछ नहीं खाया मैंने, प्लीज कुछ दे दीजिए। अरे अब तू मेरे से मांगने लग गया? अच्छा खासा तेरा शरीर है, कुछ काम धंधा किया कर, मांगने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तुझे। बाप रे, देखो तो सही, हद हो गई, अब ये आपसे मांगने लग गया। अंकल जी कोई काम भी तो नहीं देता, मुझे आप ही कुछ काम दे दीजिए, मैं वो ही कर लूंगा। ओ अच्छा, तो तेरे को काम भी नहीं मिल रहा? चल, अरे रो मत, चल मेरे साथ चल, मेरे घर में वैसे भी एक काम वाले की जरूरत है, तो तू मेरे घर पे काम कर लियो, ठीक है? तेरा खाना पीना सब वहीं हो जाएगा। चल आजा मेरे साथ, बैठ मेरी गाड़ी में, मैं मेरे घर ले चलता हूँ। अरे भैया जी लेकिन। बैठ बैठ, चल आजा। थैंक यू अंकल, इतनी मदद करने के लिए, थैंक यू। अरे थैंक यू बोलने की कोई बात नहीं है, तू घर पे काम करेगा और वहां तेरे को खाना और रहने को मिल जाएगा बस। लो आ गए हम अपने घर, देख यही घर है हमारा। ओ तेरी, कितना बड़ा घर है आपका अंकल, मैं यहीं पर रहूंगा आपके साथ। वाह कितना बड़ा घर है आपका, वाह कितना अच्छा है ना, अब मैं भी आपके साथ यहीं पर रहूंगा। हाँ हाँ, तू हमारे साथ यहीं पर रहेगा। चल चल अब आजा, अंदर चलते हैं, तुझे मिलाता हूँ मेरी बीवी और मेरी बेटी से, आजा। अरे देखो देखो, हमारे घर में एक नया मेहमान आया है, अब आज से ये यहीं रहेगा और घर का काम करेगा, यहीं पे खाएगा और यहीं पे ऊपर वाले रूम में, स्टोर रूम में सो जाएगा। ठीक है शांति? अजी अच्छा किया आपने जो आप इसको ले आए, वैसे भी हमें घर में किसी लड़के की जरूरत थी जो घर का काम कर सके। अच्छा किया आप इसको लेके आ गए। सुनो बेटा, बाहर जाओ और तुम्हारे अंकल की गाड़ी खड़ी है, उसको साफ कर दो, ठीक है? अरे हाँ, तुम बाहर जाओ, पापा की गाड़ी को साफ कर दो, पापा वापस चलने वाले हैं। ठीक है मैं कर दूंगा, आप चिंता मत कीजिए, एकदम बिल्कुल चमका दूंगा गाड़ी को। मुझे गाड़ी साफ करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, मैंने कितनी गाड़ियां साफ की है। इसको भी मैं एकदम बिल्कुल वाइट कर दूंगा, एकदम चमका के पूरी साफ कर दूंगा आज। ओ कितनी गंदी हो रही है पीछे से। चलो 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 जल्दी इसको मैं साफ कर देता हूँ ताकि सब लोग खुश हो जाए। चलो ये साफ हो गई, आगे से भी हो गई है। हेलो भैया, मैंने गाड़ी को साफ कर दिया है। हाँ गाड़ी तो साफ हो गई है, अंदर चला जा। आंटी जी मैंने गाड़ी साफ कर दी है, एकदम बिल्कुल नई की तरह। और कोई काम है? हाँ हाँ मेरे साथ आओ ऊपर, और बहुत सारा काम पड़ा है, जल्दी आ। बाथरूम की सफाई करनी है, रूम की सफाई करनी है और सोफों की सारों की सफाई करनी है। इधर आ, अंदर आ, देख ये बाथरूम देख रहा है, इसको पूरा चमका दे, बहुत गंदा हो रहा है। ठीक है आंटी जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं बाथरूम को एकदम साफ कर दूंगा। आप जाइए, पूरे बाथरूम को एकदम
कांच की तरह चमका दूंगा। मैं बहुत अच्छी सफाई करता हूँ, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मैं टॉयलेट सीट को भी चमका देता हूँ। अरे सुबह हो गई, उठो शांति। मैं उस लड़के को उठा देता हूँ, वो ऊपर स्टोर रूम में सोया है। ठीक है, तुम तब तक मेरे लिए चाय बनाओ, मैं उसको उठाकर नीचे लाता हूँ। फिर उससे घर का काम करवाना है ताकि उसको याद रहे रोज क्या करना है। और उठ जा अमित, अभी तक सोया है घोड़े बेचकर। हाँ, उठ जा उठ जा उठ जा। उठ गया हाँ, मैं। इधर आ। कितने जोर जोर से खराटा लेके सोता है तू। चल अब नीचे चल, आ जा, घर का काम भी करना है। चल, मैं रू काम पे जाना और तू घर का काम कर दियो। अजी आप इसे पहले घर का सामान लाने के लिए भेज दीजिए, गार्ड के साथ चला जाएगा। चल अमित, मेरे साथ बाहर आ। तेरे को मैं घर का सामान लाना है, उसके लिए गार्ड के साथ भेज देता हूँ पैसे देकर। आजा, बाहर चल मेरे साथ। सुनो, दोनों जाकर पास में से ही एक लिस्ट देता हूँ सामान की, वो सारा सामान लेके आ जाना। और ये लो पैसे, जाओ ये सारा सामान लेकर आ जाना। अरे अंकल, आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं सारा सामान लेकर आ जाऊंगा। आप निश्चिंत रहिए, जब तक मैं हूँ आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। बाय बाय अंकल जी, जल्दी सामान लेकर आते हैं हम। देख, ये रही वो जगह जहां से हमें सारा सामान मिलेगा। इसके पास सारा सामान मिल जाएगा। ठीक है, जो सेठ जी ने पूरी लिस्ट दी है उसका सारा सामान इस आदमी के पास मिल जाएगा। ये सारा सामान रखता है भैया, सब है ना आपके पास। सुन, यहाँ से सारा सामान ले ले, इसके पास से मिल जाएगा जो भी सेठ जी ने बोला है। मैं तब तक गाड़ी में तेरा वेट करता हूँ। ठीक है, लेके आ जा सारा सामान। ठीक है, मैं सारा सामान ले लूंगा, आप गाड़ी में वेट कीजिए। तो क्या क्या है लिस्ट में? सब्जी, ये, हाँ। हेलो भैया, ये लीजिए लिस्ट, और मुझे जो लिस्ट के अंदर सारा सामान जो आपके पास अवेलेबल है वो सारा दे दीजिए। हाँ, ये हो गया, ये हो गया। अब ये किट बाकी है और ये भी आ गई, मेडी भी आ गई। ठीक है भैया जी, सारा सामान आ चुका है, ये आप लीजिए आपके पैसे। अब मैं चलता हूँ, ठीक है ना भैया? कल फिर मिलेंगे, मैं रोज आया करूँगा आपसे सामान लेने के लिए, अब मैं ही आऊँगा। चलिए, मैंने सारा सामान ले लिया है, अब हमें वापस चलना चाहिए। अच्छे से चेक कर लिया ना, सारा सामान ले लिया? चल ठीक है, चलते हैं। जो मैंने तुम्हें पर्ची दी थी, पूरा सामान लेके आ गया अमित? हाँ गार्ड, तुम बाहर जाओ। पूरा सामान लेके आ गया ना तू? हाँ हाँ अंकल, मैं सारा सामान लेके आ गया, अब मैं सामान को यहाँ पे रख देता हूँ। सुनो बेटा, अब तुम ऐसा करो, जाओ और घर की सफाई कर दो। ऊपर जाओ, बाथरूम की और रूम की, जल्दी से कर देना, ठीक है? हाँ आंटी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जल्दी से पूरे रूम की सफाई और पूरे बाथरूम को चमका देता हूँ। आप वेट कीजिए बस थोड़ी देर का। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी मुझ पे इतना बड़ा इल्जाम लगाया, इतनी गाली बकी। मेरे पे इतना बुरा बुरा इल्जाम लगाया, मैं मर जाऊंगा। मुझे नहीं जीना, मैं यहाँ से पानी में जंप लगा कर मर जाऊंगा। मैं यहाँ से कूद कर आत्महत्या कर लेता हूँ, मुझे नहीं जीना। इतना बुरा बुरा मुझे बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मेरी इतनी गंदी सोच नहीं है। मैं यहाँ से जंप कर आत्महत्या करूँगा। मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना। मुझे इतना सब कुछ बोला, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मेरा जीने का मन नहीं है, मैं मर जाऊंगा। मैं यहाँ से कूद कर मरना है, मुझे नहीं जीना। मैं यहाँ से जंप कर देता हूँ। अबे देख देख ये क्या कर ले रहा भाई? अबे भाई क्या कर रहा है? मरने का ज्यादा शौक है तेरे को? हाँ अबे बता ना क्या हुआ बिड़ू? अरे तुम जाओ, मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे मरना है, मुझे नहीं जीना। तुम चले जाओ यहाँ से। अबे चूतिया क्या बे, पॉकेट में काहे को अपने अच्छी खासी जिंदगी की वाट लगा रहा बिड़ू? अबे एक मिनट आके बात तो कर अपन से, क्या पता तेरी समस्या का हल निकल जाए और तेरा काम बन जाए। वैसे भी हम तो चोर है, तेरी जिंदगी तो खराब कर रही है तू। हमारे साथ आएगा तो कुछ काम हो जाएगा, तेरा भी भला भला कर देंगे हम। अबे आजा भाई, 1 मिनट प्रेम से बोल रहा हूँ, आजा।
अब बताएगा बिड़ू, काय को फोकट में मरने का मांगता है? क्या प्रॉब्लम हो गया तेरे को, जरा बताएगा हमको। लो फिर तुम भी सुन लो मेरे साथ क्या हुआ। आज सुबह की बात है, मैं जहाँ पे काम करता था जिसके घर पे, वो सेठ जी सुबह सुबह वो काम पर गए, तो मैंने उनको जाते वक्त बाय बोला, उनकी गाड़ी साफ कर कर फिर वो चले गए। फिर मैं अंदर आंटी के पास गया जो उसी घर में रहती है, उनकी बीवी। तो उन्होंने मुझे रूम और ऊपर बाथरूम साफ करने के लिए भेजा था, तो मैं फिर रूम साफ करने चला गया ऊपर। जब मैं रूम साफ कर कर फिर सामने वाले रूम में एक बेड पड़ा है छोटी वाली दीदी का, वहाँ पे गया। फिर मैं बेड को साफ कर रहा था, मुझे क्या पता अंदर दीदी नहा रही है। मैं वहाँ पे साफ करता करता, बेड को साफ करता करता बाथरूम की तरफ गया, तो वो नहा रही थी। तो मैं गलती से थोड़ा दिख गया, तो वो मुझ पे चिल्लाने लगी और मुझे बोलने लगी, तू मुझको कब से घूर घूर के देख रहा था। फिर उसने गार्ड को और उसकी मम्मी को बुला लिया। उन्होंने मुझे बहुत कुछ भला बुरा बोला, जबकि मुझसे गलती से थोड़ा सा देखने में आ गया था। फिर मैं वहाँ से बाहर चला गया, लेकिन उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, मुझे बहुत कुछ बोला और मुझे बहुत मारा भी। फिर जैसे शाम हुई, फिर सेठ जी को बुला लिया उन्होंने। जब सेठ जी घर पे आए तो उन्होंने भी मेरी बात नहीं मानी, मुझे उन्होंने भी मारा और उन्होंने बोला मैं तेरे को इसलिए घर में लाया था। उन्होंने भी मेरी बात नहीं सुनी और फिर सबने मुझे मारा और फिर अपने घर से भगा दिया। उस गार्ड ने मुझे बंदूक की गोली चलाकर डराया भी था। फिर मैं डर के मारे वो घर छोड़कर वहाँ से चला आया और इतना बड़ा इंजाम लगा, इसलिए मैं जीना नहीं चाहता। मैंने ऐसा नहीं किया, इसलिए मैं मरना चाहता हूँ। अबे बिड़ू, तू तो झंडू का माफिक इंसान निकला भी। इतनी छोटी सी बात के लिए फोकट में ज्ञान पिल लेला, मरने का बात कर लेला बिड़ू, हट। और फिर क्या था, चोरों से थोड़ी देर और बात करने के बाद में अमित उनको बताता है कि आज शाम को वो पार्टी में जा रहे हैं। उस गार्ड के अलावा वहाँ पर कोई नहीं रहेगा और उस घर में उसे पता है क्या क्या है और कहाँ कहाँ पैसे पड़े हैं। फिर वो तीनों वहाँ उस घर के बाहर पहुँच जाते हैं। अबे बिड़ू, तेरा तो इंफॉर्मेशन बिल्कुल राइट निकला रे। देख, जा रहे तीनों पार्टी वार्टी करने, इनको जाने को मांगता है, फिर इनका घर में खलबली हम मचाएंगा। इनका घर का सारा पैसा उड़ा देते हैं। इन्होंने मुझ पर इतना बुरा बुरा इल्जाम लगाया ना। चलो आओ मेरे साथ, उधर चलते हैं और मुझे पता है ये कहाँ सारे पैसे रखते हैं। इनके पास बहुत सारे पैसे हैं, मेरे साथ आओ। कहाँ पर इन्होंने पैसे छुपा रखे हैं और इस गार्ड का क्या करना है, आओ देखो। तुम पीछे से जल्दी जाओ और उस गार्ड का काम तमाम कर दो। बस यही है इस घर के आसपास में, और कोई नहीं है। अब देख बेटा, तूने मुझे डराया था ना, गया। हाँ, मारो साले को, मारो। हाँ, मर गया। वो हो गया, इसका काम कर दिया, इसका काम खल्लास। अब चलते हैं ऊपर चलते हैं, जल्दी ऊपर चलो। ऊपर वाले रूम में, राइट वाले रूम में एक अलमारी पड़ी है, उसी के अंदर इनके सारे पैसे पड़े हैं। ये साले बहुत अमीर है। देखो, जो वो पीछे वाली अलमारी है ना, उसी के अंदर बहुत सारे पैसे पड़े हैं। अबे बिड़ू, मेरे को तो लग रहा है आज तो अपुन की चांदी है बिड़ू। अपुन ने बॉम्ब फिट कर दिया है। अब देख, थोड़ी देर में बॉम्ब फटेगा और अलमारी का ताला टूटेगा। अरे बम फट गया, जल्दी आओ, जल्दी अंदर आओ। सारा पैसा उठा ले, सब कुछ ले ले। आज तो हमारी चांदी है। ओए होए, इतने सारे पैसे, वाह मजा आ गया सच में। आई होप गाइस यार आप सभी को ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी, तो यार एक लाइक जरूर